आइए सबसे पहले हम मिलेंगे दाऊदनगर के वरिष्ठ पत्रकार से और उनसे जानेंगे कि उन्हीं के क्षेत्र की बच्ची पत्रकार बनना चाहती है जो बिहार में प्रथम स्थान लाई है। तो आपका नाम? जी, ओम प्रकाश। आप हमारे सीनियर है हुए, उसके माध्यम से भी मेरा फर्ज बनता है या ऐसे भी नैतिकता के रूप से भी पहले आपका स्वागत है न्यूज एजुकेशन पर। आप बताइए कि बच्ची पत्रकार बनना चाहती है, ये सुनकर आपको कैसा लगा? देखिए, एक बिहार टॉपर का ये व्यू रखना कि हमें जर्नलिज्म के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना है, स्वाभाविक तौर पर सभी पत्रकारों को गर्व होना चाहिए और हमें भी गर्व है। आज पत्रकारिता जिस दौर से गुजर रही है, एक चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता चल रही है। इसमें बहुत तरह की बातें हैं। आमतौर पर सुना जाता है जो बिहार टॉपर बनते हैं या किसी भी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में रहते हैं तो अपने अपने कैरियर के रूप में किसी और क्षेत्र को चुनना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र की एक बच्ची जिसने मैट्रिक परीक्षा में बिहार टॉप किया है और वो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती है, तो इस पर एक पत्रकार होने के नाते तो हमें गर्व है और हम समझते हैं कि सभी पत्रकारों को गर्व है। और मैं उम्मीद करूंगा कि यह बच्ची पत्रकारिता के क्षेत्र में ही अपना कैरियर बनाए और पत्रकारिता का एक उच्चतम मापदंड स्थापित करे, जिससे हमारे ज़िले का, हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का नाम रोशन हो। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा बिहार टॉपर्स के लिए, आप जैसे ही टॉपर्स की श्रेणी में आते हैं आप एक आइडियल बन जाते हैं। आप पर आपके जूनियर्स की, आपके आसपास के रहने वाले लोगों की नज़र टिकी रहती है कि आप आगे क्या कर रहे हैं। तो मैं यही अपील करूंगा सारे बिहार टॉपर्स से कि आपका अंतिम पड़ाव नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। आप अपने प्रतिभा के निरंतरता को इसको निरंतर कायम रखें। आप आगे इंटर करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे तो कम से कम ये परफॉर्मेंस आपका बरकरार रहना चाहिए कि आगे भी बेहतर करें, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, इस वर्ष का जो बिहार टॉपर किया है वो यहीं पर सीमित नहीं रह गया, इससे आगे भी वह बेहतर प्रयास कर रहा है और जिस क्षेत्र में भी जा रहा है अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। धन्यवाद सर। चलिए हम लोग इसके बाद यहाँ के टीचरों से भी मिलते हैं और उनका क्या प्रतिक्रिया है ये हम लोग जानते हैं। कुछ ही समय पहले रामायणी यहाँ पे उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें घर के लिए विदा कर दिया गया। तो सर आपका नाम क्या हुआ? रामेश्वर प्रसाद रमेश। आप उस बच्ची को पढ़ाए हैं? जी। पढ़ने में कैसी थी? क्लास में? बहुत अच्छी थी। प्रतिदिन विद्यालय आती थी? जी। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपका विद्यालय पहली बार दिया है बिहार को टॉपर? बिहार के में पहली बार दिया है टॉपर। इसके पहले भी हम लोग 10 में बच्चा लोग को दिए हैं, मेरे यहाँ से हुआ है, लेकिन ये पहला अवसर हुआ कि नंबर 1 हमारे यहाँ पहले बार आए, इसलिए हम लोग बहुत खुशी हैं। उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग ईश्वर से काम। चलिए और हम दूसरे टीचर से भी मिलेंगे और जानकारी लेंगे कि मुख्य रूप से यहाँ पे किस तरीके का पढ़ाई होता है और किन किन सुविधाओं की कमी है, ये भी जानना ज़रूरी है। आपका विद्यालय बिहार टॉपर दिया है, बिहार टॉप की है बच्ची और उसे पत्रकार बनना है, तो सबसे पहले यहाँ का मूल जो दिक्कतें हैं इस विद्यालय में, जो सुविधा नहीं है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस विद्यालय में मूलभूत यदि दिक्कतों की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के वो जो पुराने बिल्डिंग्स हैं वो सब जर्जर हो चुका है और माध्यमिक विद्यालय के नाम पर ही ये पहले था, अब ये उच्च माध्यमिक हो चुका है और उच्च माध्यमिक के लिए जो बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव है वो भी अभी तक यहाँ नहीं बना है। उसके लिए अलग 4 कमरे बनते हैं, लेबोरेटरी होता है, लाइब्रेरी होता है, जिम होता है, वो कुछ भी नहीं खुला है। इस कारण से +2 वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल जीरो है और दाऊदनगर के सभी स्कूलों में +2 की बिल्डिंग और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो चुके हैं, जबकि इस स्कूल में अभी तक नहीं बना है। ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके अलावा यहाँ पर जो सैनिटेशन और जो शौचालय वगैरह की बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत 4-5 शौचालय भी बने थे, वो भी सब जर्जर हो चुके हैं और वो भी आधे अधूरे बना के चले गए थे। विद्यालय की तरफ से 2-4 जो बने हुए वहीं फंक्शन में हैं।
तो एक तरह से कहा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी एक समस्या है, जिसके कारण से बच्चों को पढ़ाने में, क्लासरूम एडजस्ट करने में समस्याएं होती है। जो अभी टॉपर बनी है वो अपनी कुछ खूबियों की वजह से और हम लोग के परामर्श की वजह से बनी है। वो टीचर के द्वारा दिए गए निर्देश, गाइडलाइंस को बहुत प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट करती है। उसके हैंड राइटिंग्स बहुत सुंदर थे। वह अपने टाइम को लेकर के काफ़ी पंक्चुअल है। यहाँ जितने टेस्ट होते थे या कहीं प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ तो समय से आकर के बहुत ही ईमानदारी पूर्वक उसको लिखना देना उसके अपना एक नेचर में है। और कुछ उसकी अपना इंटरनल खूबी भी है जिस कारण से वो टॉप की है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2-4 नंबर के चलते अंडर 10 में नहीं आ पाए हैं। तो मैं उन सभी के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में वो अच्छे तरह से अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। हम लोगों का आदर्श उसके साथ खड़ा है। हम लोग सभी बच्चे को यहाँ पर जो भी बच्चा आता है मोटिवेट करते हैं उसके कैरियर को लेकर के या अदर फील्ड को लेकर के कि तुम्हारी जो हॉबी है उस हॉबी के प्रति आगे बढ़ो। ये बच्ची भी अपनी हॉबी को प्रकट किया है कि वो पत्रकार बनना चाहती है। पत्रकार बनना भी एक चैलेंजिंग फील्ड है। वो खुद अपना बोल रही थी, अभी वो छोटी बच्ची है लेकिन उसका व्यू बहुत ही इंस्पायरेबल है लोगों के लिए, क्योंकि उसने पत्रकारों को भी एक निर्देश दिया और एक संदेश दिया कि पत्रकार होना आपको ओपिनियन बनाना नहीं है। पत्रकार यानी मीडिया एक माध्यम है। आप माध्यम बनिए जो घटनाएं हो रही कहीं उसको दूसरे जगह ट्रांसमिट करने का, न कि आप अपना व्यू या अपना ओपिनियन हम पर ला दिए। तो पत्रकार बनने का जो मूल पॉइंट है वो अभी वो जानती है। मुझे लगता है कि भविष्य में वो पत्रकार के क्षेत्र में भी जाएगी, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जाएगी तो अच्छा करेगी, नाम रोशन करेगी। इसी तरह से वो टॉपर और अव्वल दर्जे का पत्रकार वो भी बनेगी। आज भी उसके आइडियल रवीश कुमार हैं। रवीश खुद बहुत अच्छे पत्रकार हैं और जितनी अच्छी अभिव्यक्ति वो प्राइम टाइम में करते हैं शायद वैसे उनके पैरेलल कोई पत्रकार हिंदी माध्यम में तो नहीं मुझे दिखता है जितना वो ईमानदारी से कोई बात को रखते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमें सभी शिक्षकों को विद्यालय की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि जितनी सारी मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हमने बेहतर उसको दिया, उसी तरह आगे भी जो भी मिले उसमें बेहतर करते चले। जैसा कि आपने सुना, सर ने बहुत कुछ बताया और हम लोग 2-4 जानकारी और लेंगे। उसके बाद यहाँ का जो रख रखाव और विद्यालय जो जर्जर स्थिति में पहुँच गया उसके पास भी हम लोग पहुँचेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे विद्यालय भी अव्वल क्लास के बच्चे को रखे हैं तो थोड़ा सा उन पर भी ध्यान दे दिया जाए। सर आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम नीरज नवीन कुमार। अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए कि जब ये बच्ची टॉप की आपको कब पता चला? जी जब ये टॉप की तो चलने लगा मीडिया पर, चैनल पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। और फिर हम लोग जाने, चूँकि बच्ची पहले से यहाँ आती थी पढ़ने तो हम लोग तो जानते ही थे चूँकि ये प्रतिभावान है। और उस समय से ही जब टेस्ट लिखी थी तो उस समय भी हम लोग आशा किए थे कि ये बच्ची ज़रूर बिहार टॉप नहीं तो टॉप 10 में तो श्योर आएगी। और बहुत अच्छी बात है कि वो टॉप कर गई है। इससे हम लोग गौरवान्वित हैं, खुशी भी है। चलिए श्रीमान आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। हम यहाँ अंग्रेजी के सहायक शिक्षक हैं। सहायक शिक्षक है। हाँ, जब बच्ची पढ़ने आती थी या टेस्ट देने आ रही थी तो उस टाइम मतलब कुछ अलग और बच्चों से थी? चूँकि उसके समय अधिकतर समय तक लॉकडाउन था और परीक्षाओं के दरमियान वो आती थी और उसके जो सेंटअप टेस्ट के खास करके कॉपी हम देखे उस समय हम लगभग श्योर थे कि वो अंडर 10 आ रही है। अभी श्योर थे? लगभग। जिस प्रकार से आपने सुना कि लगभग यहाँ सर लोग श्योर थे कि टॉप 10 में तो कंफर्म है कि आएगी, लेकिन यहाँ नंबर 1 का खिताब अपने नाम कर रखी है। तो जो सर ने अभी बताया कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और जानने का कोशिश करेंगे। सर किस टाइम किधर से जर्जर हुआ है?